नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में, जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस की भीत रवार कद्वार विधायक लखन सिंह ने ग्वालियर कांग्रेस की सम्मेलन में कहा कि 1 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सच में कई भाजपा विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन संगठन के भी तवज्जो देंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के जिन विधायकों को टिकट काटी वो अंतुष्ट हो और कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन हमारी प्राथमिकता पहले कांग्रेस संगठन के लोगों को तवज्जो देने की। 11 महीने चुनाव बचे हैं और ऐसे में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने के लिए इसके लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दें कमलनाथ ने कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा कर दिया और कहा कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में है और जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 37 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट। शंकर सिंह वघेला के बेटे को मिला टिकट अब की बार। गुजरात में भाजपा का होगा सुफड़ा साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की फाइनल लिस्ट में 37 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस सूची में बायवाद विधानसभा सीट के शंकर सिंह वघेला के बेटे को भी टिकट दिया गया है। इस बीच में आपको बता दें कि पालनपुर में महेश पटेल, देवधर से शिवार भाई और बुरिया के लिए ऊंझा अरविंद पटेल, वसुनगर के कुर्ती भाई पटेल, बजराज के मुंबई ठाकुर भी शामिल है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, कि उत्तर प्रदेश में मिले 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, योगी सरकार ने किया बुलडोजर कार्रवाई करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे अब पूरा हो चुका है। मदरसे के सर्वे के आंकड़ा भी सामने आ गया है। प्रदेश में सभी 75 जिलों में सर्वे खत्म होने के बाद हर जिले से शासन रिपोर्ट भेज दी गई है और हर जिले में भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 75 जिले में कुल 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। हर जिले में मिले आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 557 और सबसे कम हाथरस में 1 मदरसा और गैर मान्यता प्राप्त मदरसा मिला है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि यूपी में कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के करीब 6.65 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। इसी को लेकर अब इन मदरसों पर योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुसलमानों में तनाव बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 उम्मीदवारों को नामों का किया ऐलान, एक हिंदू व्यक्ति को भी दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऑल इंडिया मजलिस AMIM ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार ने अपने 3 उम्मीदवारों को नामों को घोषणा कर दी है। AMIM की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार कल्पेश भाई सूदिया वडगाम से चुनाव लड़ेंगे, अब्बास भाई नेडसेला सिंदापुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जोन बीबी शेख वेजलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। इस बीच AMIM ने अब तक के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 में से 14 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वाडगाम में आरक्षित सीट पर जहां से कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ेंगे। मेवानी ने मौजूदा विधायक भी है। वहीं वाडगांव से बीजेपी के मनी वघेला आम आदमी पार्टी में दलपत भारतीय के मैदान में उतारा है। इस बीच में आपको बता दें कि AMIM की तरफ से कैलेश पाई जा रही है कि दूसरी को लेकर हिंदू उम्मीदवारों को भी यहां पर टिकट दिया गया, जबकि पार्टी की तरफ से पहली उम्मीदवार की कोशिश की परंपरा जनहित विधानसभा चुनाव के मैदान में दिया गया। लेकिन इस बीच 182 संसदीय गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस बीच मैं आपको बता दें कि पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, वहीं बाकी बची सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। और पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव के लिए मुस्लिम और दलित वोटरों को लुभाने लगे हैं, जिसके लिए लगातार गुजरात दौरे
कर रहे हैं। साल 2021 के हुए स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी 26 सीटें जीती थी, लेकिन एमआईएम ने गुजरात में 40 या 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। बता दें कि हाल ही में गुजरात चुनाव को लेकर एबीपी के लिए वोट सर्वे किया गया था, जिसमें मैं आपको बता दें कि 25% और 47% कांग्रेस को मिल रही है। और तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चलिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिलीप घोष पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसियों बीजेपी के खिलाफ नहीं करती है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों जांच की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन जब बात भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई आती है तो वो कार्रवाई से बचती है। उन्होंने यह टिप्पणी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के संपर्क की है। दरअसल दिलीप घोष के फैक्ट कागजात स्कूल शिक्षा आयोग घोटाले को एक आरोपी प्रश्न राय के आवास पर बरामद हुआ था, जिसके बाद टीएमसी प्रमुख भाजपा ने खिलाफ कार्रवाई की मांग कर ली थी, लेकिन उन्होंने बुधवार के 2 दिवसीय झारग्राम के दौरे के बाद राजधानी कोलकाता लौटते समय गया था और आपूर्ति मुखर्जी आवास पर पार्टी सदस्य के देवदास किए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि आगे केंद्रीय एजेंसियों की कार्यपालिका की सवाल खड़ी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की केंद्रीय एजेंसियों तेज है, लेकिन जब भाजपा नेताओं की बात आती है तो वो इतनी तत्पर क्यों हो जाती है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।